क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर 3 फोर्स एंड प्रेशर फर्स्ट वीडियो। चैप्टर 3 है आपका फोर्स एंड प्रेशर, इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका जो डिफाइन है टर्निंग फोर्स करा है कि जनरल फोर्स से अलग है आपका द फोर्स विच कैन रोटेट ए बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स नेम से ही क्लियर है आपका, ऑब्वियस है, घूमने वाला एक फिक्स पॉइंट। मान लीजिए कि ये है आपका, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, इधर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स, तो एक फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, टर्न करना स्टार्ट करेगा, इसी को टर्निंग फोर्स कहते हैं। कह रहा है कि सम typical examples of turning force are force applied on the handle of a door which is fixed at the hinge turns और rotate the door around it। ये आपका जो हैंडल लगा था डोर का, वो क्या होता है, टर्निंग। जितना घूमने वाला जो फोर्स है, स्पाइनर यूज इन टाइटन ए नॉट और सीसा, कहने का जितना आपका रोटेट करना था, एक फिक्स पॉइंट होता है। आप देखते हैं डोर का, जितना आपका जो एग्जांपल दिए हुए, चाहे आपका स्पाइनर का, वो क्या होता है, एक फिक्स होता है, एक इंच से हम लोग फोर्स लगाते हैं, घूमता है। उसके बाद है मोमेंट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स और ए टॉर्क। हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स को एक वर्ड में टॉर्क बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। यह देखिए यहाँ दिया हुआ भाई फिक्स पॉइंट, यहाँ पर यहाँ पर आपका है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और यहाँ पर फोर्स हम लगा रहे हैं। तो फोर्स लगेगा, तो अगर मान लीजिए आप इधर लगाइएगा तो इधर आपका घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इधर लगाइएगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यस, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन का मतलब है जो बताया, इधर अगर लगाते हैं, इधर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूमेगा तो क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, जितना आपका मैग्नीट्यूड से लगेगा उतना आपका स्पीड या स्लो आपका घूमेगा, मूव करेगा, इसलिए उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ। हाँ, इसका फार्मूला दिया हुआ आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का। देखिए ये फोर्स का वैल्यू और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये आपका एक्शन फोर्स आपका जहाँ से आपका लगा और इसके आपका फिक्स पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होगा, फार्मूला हम देखें, फोर्स और क्या होगा, डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। एग्जाम्पल दिया हुआ है, डोर ऑफ बिल्डिंग इज 1 मीटर वाइड, इट कैन बी ओपन बाई ए अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एट द मिडिल ऑफ द डोर, कैलकुलेट द लिस्ट फोर्स विच कैन ओपन द डोर। हाँ, ये आपका आसान है, उसी मोमेंट ऑफ फोर्स पर दिया हुआ। व्हेन द डोर इज ओपन बाई अप्लाइंग फोर्स एट इट्स मिडिल, और आगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, आपका जो फोर्स अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, करा है कि डोर ऑफ बिल्डिंग 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड है, इट कैन बी ओपन बाई अप्लाइड फोर्स। आपका जितना हाफ मीटर, इसका हाफ लगेगा फिक्स आपका डिस्टेंस से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ हो गया, इसका आपका 5 न्यूटन हो गया। द लिस्ट फोर्स विच कैन बी ओपन द डोर इज अप्लाइड एट द ओपन एंड ऑफ द डोर। जो ओपन एंड है तो उस पर फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट इसको एफ लेते हैं, तो एफ इंटू आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको इक्वेट करेंगे, यानी 5 न्यूटन, और यहाँ पर आपका कितना है एफ इंटू 1 इक्वल टू 5 न्यूटन, तो एफ बराबर 5/1 यानी 5 न्यूटन। जैसे फोर्स ऑफ 5 न्यूटन द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर। आसान है आपका, यानी आपका एक जैसे परपेंडिकुलर से आप फोर्स लेंगे और यहाँ टोटल क्या है 1 मीटर, और ये आपका शुरू में हम निकाले हुए हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि शुरू में डिस्टेंस हाफ लिए, इसका आधा, इट कैन बी, आप जब इंड पर लगाएंगे तो क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट एक्स इज 2 न्यूटन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट एक्स। कराए मोमेंट ऑफ फोर्स, फिर फार्मूला वही है, फोर्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपका हो जाएगा कितना दिए हुए, फोर्स दिया हुआ है आपका कितना 20 न्यूटन, और यहाँ 2 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मोमेंट ही दिया हुआ है, देखिए यूनिट से न्यूटन मीटर।
यानी मोमेंट ही दिया हुआ है, अब फोर्स अलग से दिया हुआ है 20 न्यूटन। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे, मोमेंट का क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स बाई फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स 2 न्यूटन दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ है, डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 हो जाएगा। न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर इसका छूटा हुआ है, मीटर यूनिट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसका तो प्रेशर है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का डिफिनीशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर इजकल टू फोर्स बटा एरिया। फार्मूला हुआ, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से, एरिया को A से। यूनिट ऑफ प्रेशर देखिए इस फार्मूला से यूनिट निकालेंगे, फोर्स की प्रेशर P हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया आपका कितना है, न्यूटन, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, याद रखिएगा। साइंटिस्ट पास्कल थे, उन्हीं के सम्मान में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑल्सो नोन एज पास्कल। प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होइएगा। उसका नेक्स्ट इसका भी आपका एग्जाम्पल है, कह रहा है कि गर्ल weighing 40 kg स्टैंडिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, द एरिया ऑफ विच float is 175 centimeter square. Find out the total force and pressure exerted by her on a ground. द जी स्मॉल जी का मान 10 है, इसे 9.8 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान यहाँ, लेकिन 10 आप लेने के लिए बोला, जहाँ आपको लिखेगा लेने के लिए आपका वहाँ पर 10 ही लीजिएगा, नहीं रहेगा तो वहाँ 9.8। देखिए यहाँ मास ऑफ द गर्ल दिया हुआ है 40 kg, जो गिवन है। फोर्स एक्सर्टेड बाई द गर्ल क्या होता है, फोर्स एम इंटू जी, ग्रेविटी फोर्स, तो एम दिया हुआ, जी दिया हुआ, ये निकाल लिए। उसका प्रेशर एक्सर्टेड बाई, प्रेशर क्या होता है, अभी जो फोर्स बटा एरिया, फोर्स यहाँ से निकाल लिए, एरिया क्या हो जाएगा आपका, देखिए एरिया दिया हुआ यहाँ करा कि द एरिया ऑफ ईच फुट इज 175, तो ईच फुट पर तक 2 पैर होता है, तो 2 पैर करने 2 इंटू 175, एक चीज़ और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको ऐसा यूनिट में करेंगे तो ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर को 100 से, तो 2 सेंटीमीटर है तो 1/100 का स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व कीजिएगा तो प्रेशर इक्वल टू इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना पास्कल आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी। भी आसान है, फोर्स देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, फोर्स 50 न्यूटन दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 10 सेंटी, फिर वही सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर को 1/100, 2 सेंटीमीटर को फिर 1/100, तो 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपका प्रेशर का फार्मूला फोर्स बटा एरिया, फोर्स दिया हुआ 50, एरिया यहाँ से पुट करेंगे, सोल्व कीजिएगा तब 50,000 पास्कल हो जाएगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, उसके बाद करा है कि प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। प्रेशर जो लिक्विड में होता है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है। नीचे डेप्थ जितना आप जाइएगा उतना प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा, यानी डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डेप्थ अगर आपका जितना ऊपर जाइएगा प्रेशर कम होगा, तो उसी पे आपका दिया हुआ एक्टिविटी दिया हुआ टू शो दैट प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेप्थ। ये आपका दिया हुआ प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ। अभी बताएं डेप्थ के अनुसार, अगर नीचे जैसे जैसे नदी में जाइएगा, जितना नीचे गहराई तक जाइएगा क्या होगा, प्रेशर आपका जितना ऊपर का लेयर का पानी होगा वो सब आप पर फोर्स लगाएगा, यानी प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो आपका इजी एक्टिविटी दिया हुआ आप खुद दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। हाँ, लिक्विड में जो प्रेशर लगता है वो इससे आपका एट द सेम डेप्थ पर, माने एक निश्चित सर्टेन गहराई तक ऑल प्रेशर, माने चारों तरफ बराबर आपका प्रेशर लगता है इक्वल अमाउंट में। वही चीज़ का आप एक्टिविटी दिए हुए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड आपका साइज और शेप पर डिपेंड कंटेनर का नहीं करता है कि किस शेप का है आपका टंकी बड़ा है कि छोटा है, आपका जो पॉट बड़ा है या छोटा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ऑल इक्वल अमाउंट लगता है। देखिए यहाँ दिया हुआ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर। इजी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से समझाया हुआ है लिक्विड के प्रेशर के बारे में। फिर यहाँ पर देखिए कंक्लूजन जो दिया हुआ कह रहा है कि प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड
is transmitted equally in all the direction. दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। ये देखिए आगे पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है यही कहता है कि प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड, जितना एक्टिविटी अभी देखे उसी का कंक्लूजन ये है आपका। प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, जितना प्रेशर आपके लिक्विड पे होगा चार ऑल डायरेक्शन में इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। प्रेशर लिक्विड के किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। डेंसिटी पे आपका इंक्रीज और डिक्रीज करता है। उसका फिर दिया हुआ टू शो that pressure applied to a liquid is transmitted equally in all the direction। बड़ा इजी एग्जांपल, प्रेशर आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, प्रेशर अप्लाइड टू ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली ऑल द डायरेक्शन। देखिए आपका दिया हुआ पॉलीथीन बैग है, इसमें पानी भर दिया और 3 को छेद कर दिया। जैसे दावेगा तो तीनों छेद से, तीनों होल से सेम मतलब अमाउंट में पानी जो है वो बाहर निकलेगा। बहुत आपका इजी एक्टिविटी दिए हुए समझाए हुए। उसके बाद सो नो यू नो, ये सब पॉइंट आपको याद रखिएगा। अभी जो जितना बताया गया उसी के बारे में ये सब पॉइंट है, क्वेश्चन आंसर में काम देगा। उसके बाद ये ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन तो अभी जो बताएं सब वही है। स्टेल पास्कल्स लॉ, व्हाट प्रिंसिपल आर द हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स बेस्ट ब्रेक इस पर होता है। पास्कल्स लॉ पर आपका बेस होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर बताइए, ये सब देखिएगा, बन जाएगा आपसे। उसका प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस, गैस का रहा है कि ऑल गैस एक्सर्ट प्रेशर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो एयर इज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। करा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट। जहाँ आपका एयर बहुत सा गैस का मिक्सचर होता है, जिस पॉइंट पर अगर एयर प्रेशर लगाता है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट, उस सर्टेन पॉइंट का। इसका भी एक्टिविटी दिया हुआ है आपका, टू शो दैट द आपका एक्सर्ट प्रेशर, आपका ये एयर प्रेशर का एक्टिविटी दिया हुआ है। सिंपल है, ऊपर से प्रेशर लगा तो आपका देखिए यहाँ दिया हुआ है सब। उसके बाद टू शो दैट द एक्सर्ट प्रेशर, ये भी एक्टिविटी है। एक्टिविटी आपका इजी दिया हुआ है, आप खुद भी समझ सकते हैं, डेली लाइफ से एग्जांपल है। उसके बाद करा है कि द ड्रिंकिंग ऑफ ए लिक्विड विद द हेल्प ऑफ ए hollow straw also based on the pressure exerted by the atmosphere on the surface of the liquid. When sucked through a hollow straw, the liquid rises into the straw due to difference in the pressure of the air inside and outside the straw. करा है कि लिक्विड राइजेज इनटू द स्ट्रॉ ड्यू टू पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड इनसाइड द स्ट्रॉ। जैसे हम लोग जो जूस पीते हैं चाहे पाइप वगैरह द्वारा चाहे कुछ भी, तो क्या कहते हैं कि जो भी प्रेशर से अंदर मुंह में माउथ के घिसते हैं तो प्रेशर डिफरेंस के कारण से जाता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फिर जैसे प्रेशर डिफरेंस होगा तो हायर से लोअर की तरफ आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज।